केवल 3 चीज़ों से बनाई है मैंने घर पर ही हलवाई जैसी स्वादिष्ट मिठाई जिसका नाम है खाजा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। इसके लिए हमें लेनी है 2 कप मैदा। इसमें डालेंगे हम 1 से 2 पिंच नमक जिससे टेस्ट अच्छा आता है खाजा का। साथ में 1/4 कप डालेंगे घी, तो थोड़ी-सी जगह बनाकर मैंने इसमें घी डाल दिया। घी को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल हाथ से अच्छे से मसल-मसल कर। जब इस तरीके से बाइंड होने लगेगा हमारा मैदा, तब इसमें हम डालेंगे थोड़ा-थोड़ा करके पानी और इसका टाइट आटा लगाकर तैयार करेंगे। जैसे बिल्कुल पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं, उस तरह का आटा लगाना है। टाइट आटा मैंने लगा लिया है। अब इसे ढककर लगभग 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे रेस्ट पर। तब तक बना लेंगे चाशनी। चाशनी के लिए ली है मैंने 1.5 कप चीनी, 1 कप पानी डाला है। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे और मीडियम फ्लेम रखेंगे गैस की और चीनी को अच्छे से पिघल जाने देंगे पहले। चीनी के पिघलने के बाद में ये 2 टुकड़े मैं डाल रही हूँ नींबू के। इससे चीनी जो है ठंडी होने के बाद में जमती नहीं है। साथ में इलायची पाउडर और थोड़ी-सी केसर भी मैंने ऐड की है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप बिना केसर के चाशनी बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब चाशनी को लगभग 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। बीच-बीच में चाशनी को चेक भी करते रहना है। तो लगभग 4 से 5 मिनट हो गए थे। नींबू के टुकड़े मैं इसमें से निकाल दूँगी और नींबू का खट्टापन बिल्कुल भी नहीं आता है चाशनी में। अब चलिए चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए उँगली से इस तरह चेक करेंगे तो चाशनी बिल्कुल शहद जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल बारीक सा तार बनते दिखेगा और टूटेगा। बिल्कुल शहद जैसा टेक्सचर है। तो गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया। चाशनी को भी साइड में रखेंगे। अब एक मैदा और घी का घोल बनाएंगे, जिसके लिए 2 बड़े चम्मच मैदा में 2 बड़े चम्मच घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम कहते हैं साटा, जिससे कि हमारी जो खाजा मिठाई बनेगी ना, उसके अंदर बहुत ही अच्छी लेयर आने वाली है। जो डो हमने लगा कर रखा था उसको भी काफ़ी टाइम हो चुका है रेस्ट पर रखे हुए, तो इसको हल्का सा स्मूथ और करना है इस तरह से गूँथ कर। और इस डो में से अब लोई बना लेंगे। तो हो सके तो आप एक बार में ही सारी लोई बना लें और उन्हें ढक कर रख दें और फिर एक-एक करके इसमें से पूड़ियाँ बेलें। तो ये एक लोई बनाने के बाद में इसकी पूड़ी मैं बेलकर दिखाऊंगी आपको कि किस तरह की बेलनी है। बहुत ही पतली पूड़ी बेलनी होती है। बेलने के बाद में ये आप देख सकते हैं मैंने कितना पतला बेला है। चकले का कलर भी एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा आपको पूड़ी में से ही। और इसी तरीके से 5 पूड़ी मैंने एक साथ में बेलकर तैयार की और उन्हें साथ के साथ ढकती गई, जिससे कि पूड़ियाँ सूखे ना। अब ये जो पूड़ी हमने बेलकर रखी हुई है, इसके ऊपर तैयार किया हुआ मैदा और घी का मिक्सचर लगाएंगे। बिल्कुल अच्छे से लेयर लगा देनी है इसके ऊपर। अब दूसरी पूड़ी उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे और हल्का-हल्का सा हाथ से प्रेस करते हुए बाहर की तरफ इसकी हम एयर निकालेंगे। ध्यान रखें बहुत ही हल्के हाथ से ये प्रोसेस करना है, नहीं तो पूड़ियाँ जो हैं वो आपस में चिपक जाएंगी। और जो नीचे वाली पूड़ी है ना, उसको हमेशा थोड़ा-सा बड़ा ही बनाएंगे। इस पूड़ी के ऊपर भी साटा की अच्छे से लेयर लगा देंगे। आप चाहें तो हाथ से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। आप फिर से इसके ऊपर एक पूड़ी रखेंगे और उसकी भी एयर निकालेंगे बिल्कुल सेम तरीके से। ये प्रोसेस हमें हर पूड़ी के लिए रिपीट करना है कि पहले साटा लगाना है, फिर उसके बाद पूड़ी को रखकर उसकी एयर को बाहर की तरफ निकालना है, लेकिन बहुत ही हल्के हाथ से आपको ये प्रोसेस करना है। बस इस रेसिपी को बनाते टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि पूड़ी जितनी पतली हो पाए उतना पतला आपको पूड़ी को बेलना है। और जो साटा आप लगा रहे हैं ना, वो भी अच्छी क्वांटिटी में लगाना है। आधा चम्मच से 1 चम्मच के बीच में एक पूड़ी के ऊपर साटा लग जाता है। और आगे और भी प्रोसेस मैं बताऊंगी। और जैसे हम प्रेस करके एयर निकाल रहे हैं ना, तब भी थोड़ी पूड़ी जो है वो पतली हो जाती है। जितनी पतली लेयर रहती हैं उतना ही टेस्टी खाजा बनता है। तो टोटल एक बार में 5 पूड़ियों के ऊपर मैंने इसी तरह से साटा लगाया, फिर पूड़ी रखी, तो 5 पूड़ी इकट्ठी हो गई एक जगह पर। अब क्या करना है, जो सबसे नीचे वाली लेयर है ना, उसके ऊपर थोड़ा-सा हमें पानी लगा देना है, जिससे कि सभी जो लेयर हैं वो बिल्कुल आपस में अच्छे से चिपक जाएँगी।
ऊपर वाली लेयर पर भी आपको साटा लगाना है, आप ध्यान रखें। अब चलिए इसको रोल करते हैं। तो बिल्कुल टाइटली रोल करना है जिससे कि बीच में एयर ना रहे। अच्छे से उठाते हुए रोल करते जाना है। और ये आप देख सकते हैं जो हमने बड़ी पूड़ी बेली थी ना, वो चिपक जाएगी, तो फिर जो हमारा रोल है वो खुलेगा नहीं, क्योंकि घी की वजह से खुलने का डर रहता है। अब पानी की वजह से ये खुलेगा भी नहीं। और अब इसे फिर से हल्का सा रोल करना है जिससे कि पूड़ियाँ और भी पतली हो जाएंगी। लेकिन बहुत ही हल्के हाथ से रोल करना, नहीं तो पूड़ियों के चिपकने का डर रहता है आपस में। अब किनारे जो हैं उनको कट करके मैंने अलग कर दिया और बराबर की डिस्टेंस पर थोड़ा सा मैंने इस तरीके से निशान लगा दिए हैं जिससे कि एक जैसे साइज़ के लगे हमारे खाजा। और इन्हें हम कट कर लेंगे पीसेस में। तो आप लेयर देखेंगे कट करने के बाद कितनी अच्छी दिखती हैं इसकी। और ये जो लेयर जो है सिक जाती है ना ऑयल में, उसके बाद इनमें चाशनी भर जाती है, फिर उसके बाद इनका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। अब एक लेयर को इस तरह से उठाना है और हाथ से हल्का सा दबाना है। आप अगर पहली बार बना रहे हैं ना तो इसी तरह से दबाकर ही इसे बनाना। और अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो बहुत ही हल्के हाथ से इसके ऊपर बेलन मारना है और इसको सिकने के लिए ऑयल में डालना है। लेकिन आप पहले सारी प्रिपरेशन कर लें, सारे खाजा बनाकर बेल कर तैयार कर लें, फिर उसके बाद इन्हें गर्म ऑयल में डालें सिकने के लिए। तेल जो है ना वो हमारा मीडियम से भी कम गर्म होना चाहिए खाजा डालते टाइम पर। फिर गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर ही खाजा को हमें सेकना है, अच्छे से पलट पलट कर। अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से खाजा सिक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। खाजा का कलर अच्छा गोल्डन हो गया है, अभी इसे ऑयल में से निकाल लेना है। तो जल्दबाजी आप बिल्कुल ना करें, इसे सेकने में टाइम लगता है, तो लो फ्लेम पर ही आप इसे सेकें। और इसे डाल देंगे अब तैयार की हुई चाशनी में। हल्का सा पलट देंगे इनको जिससे कि चाशनी बिल्कुल अच्छे से इनके अंदर तक चली जाए। और लगभग आधा से 1 मिनट के लिए इन्हें चाशनी में ही छोड़ेंगे। उसके बाद चाशनी में से निकाल कर इन खाजा को रखेंगे अलग एक प्लेट में और इसी तरह से पूरा खाजा बनाकर तैयार करेंगे। एक बार बनाकर आप इसे लगभग 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं। और ये मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। चाशनी बिल्कुल अंदर तक अच्छे से जाती है और अंदर तक हमारा खाजा जो है एकदम खस्ता हो चुका है, सिक चुका है।